प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। मित्रों नमस्कार। आरंभ अनुष्ठान के इस नवीन एपिसोड के साथ मैं क्रांति मिश्रा आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ, आज एक नवीन रचनाकार के साथ। तो आइए बड़े ही स्नेह और सम्मान के साथ मैं अभिनंदन करती हूँ। आज एक नवीन रचनाकार के विषय में जानते हैं, उनकी रचना धर्मिता के बारे में जानते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि जीवन के संघर्ष के विषय के पीछे कितनी सारी चीजें, कितनी सारी उपलब्धियां और कितने सारे बिंदु एकत्रित होते हैं। तो आइए मेरे क्षेत्र के एक बड़े साहित्यकार आदरणीय श्री रामलक्ष्मण शुक्ल जी का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ आपको। हमारे श्रोता आपके विषय में जानने के लिए बहुत ज्यादा जिज्ञासु हैं और मुझे भी उत्सुकता हो रही है कि आपके जीवन के संघर्ष के विषय में मैंने दूसरों से सुना है और आज वर्तमान में ऐसा अवसर मिला है कि मैं आपसे ही आपके बारे में जानूं। तो कुछ बताइए कि आपके जीवन का कैसा संघर्ष रहा, आपका जन्म कहाँ होता है? मेरा जन्म जी मध्य प्रदेश के पूर्व चौथर तहसील, अब जो कि वर्तमान में जवा तहसील हो गई है जी, उसके सबसे उत्तर में जंगल से सटा हुआ एक गांव था है जिसका नाम डोणव है। अच्छा। डोणव में मेरा जन्म हुआ 5/11/1939 को। वाह। और हमारे पिताजी हम 6 भाई और एक बहन थे। अच्छा। 6 भाई एक बहन थे जी। हम भाई बहनों के क्रम में हम 5वीं संतान हैं अपने पिताजी के। क्या बात है, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ, पिताजी हम ही को पढ़ाने के लिए एक गांव टंगहा है वहीं पास में। हाँ, बिल्कुल लगा हुआ नहीं है। अच्छा। 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर है। जी जी। वहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल जो कि उत्तर प्रदेश के ग्राम सरसेनी से आकर के एक रामकृष्ण द्विवेदी नाम के हाई स्कूल पास व्यक्ति आकर के एक कुटिया छवा करके वहीं पर आसपास के विद्यार्थियों को प्राइवेट रूप में पढ़ाते थे। हाँ, उसी में हमारा भी दाखिला हुआ और हम पढ़े। और हमको जब पहले आ बा होता था, फिर तब कक्षा 1-2, बिल्कुल, तो आ बा में जब हमारी आ में भर्ती हुई तो बा में जल्दी से हमको बा में मिल गया प्रवेश जी। और अब बा हो करके फिर कक्षा 1 में पहुंच गए जी। 1 साल के अंदर में। फिर उसके बाद पढ़ाई चलती रही, कक्षा 5-6 तक पढ़े वहाँ पर, 6 तक। फिर वहाँ आगे स्कूल नहीं था जी। फिर शीतलहा स्कूल वहाँ से हमारे ग्राम के दक्षिण में 10 किलोमीटर दूर पर था, वहाँ पर फिर हम आए। तो वहाँ से कक्षा 7 और 8 पास किए जी। उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी जी। लेकिन हमारे भाई लोग जो है इलाहाबाद में एक प्राइवेट एक दुकान में काम करते थे जी। तो वहाँ पर उनको भोजन मिलता था और वेतन मिलता था। अच्छा, बड़े भाई जी जी। बड़े भाई वहाँ पर 2 रहते थे जी। तो हमको अब पढ़ाने तो कहाँ पढ़ाने, हमारे पिताजी के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि और कहीं हम चौथर वगैरह हमें आगे हाई स्कूल पढ़ने के लिए जाएं। तो अपने यहाँ बुला ले गए इलाहाबाद में जी। और इलाहाबाद में हम जब अंग्रेजी पढ़ने के लिए तैयारी में गए थे कि कक्षा 9 में एडमिशन लेंगे किसी कॉलेज में और पढ़ेंगे, लेकिन उसी बीच में हमारे ससुर जी पहुंच गए, गंगा प्रसाद जी वैद्य जी, जो बड़े रामायणाचार्य थे और बहुत अपने जमाने के वो ग्राम पंचायत के एक प्रकार के जज थे जी जी। ग्राम पंचायत के सरपंच थे। वो फैसला उनके फैसला का फिर क्या कहते हैं जो होता था एप्लीकेशन लगता था वो मजिस्ट्रेट के यहाँ लगता था। अच्छा, अच्छा। इस प्रकार उनको
पेशकार मिले थे, उनको नौकर मिले थे, वो इस प्रकार के थे। पर आज प्रकार के नहीं, वो अपने क्षेत्र के अच्छे प्रतिष्ठित क्या कहते हैं सरपंच थे। अच्छा अच्छा। तो वो गए गंगा स्नान के बहाने, उनसे पूछा गया कि इनको क्या कहाँ कहीं पढ़ावे, तो उन्होंने कहा इनको संस्कृत पढ़ाइए। अच्छा। तो हमको संस्कृत पाठशाला में ले गए। वही हमारे भैया जी यहाँ नौकरी करते थे, उसके बगल में संस्कृत पाठशाला था, पाठशाला थी जी। तो वहीं पर ले गए, वहाँ पर बैठे रहे प्रधानाचार्य और उनके सहायक अध्यापक। हमको वो दिन रविवार था जी। बोले कल आइए। बात तो दिन ऐसा था जो छुट्टी का दिन था। अच्छा। वहाँ छुट्टियाँ जो अष्टमी और प्रतिपदा को होती थी। अच्छा। अष्टमी और प्रतिपदा को दिन से कोई नहीं मतलब था। हाँ। कि रविवार से कुछ नहीं, वहाँ अष्टमी प्रतिपदा। अच्छा। तो अष्टमी रही होगी या प्रतिपदा रही होगी, कुछ भी रही होगी, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन छुट्टी के दिन था। लेकिन वो बैठे थे स्कूल में, हम पहुंचे तो उन्होंने कहा कल आओ। टीसी उसी लेकर गए थे, देखे भोके मिडिल पास से, हिंदी मिडिल पास होकर के गए थे। तो हमको प्रथमा में वहाँ भर्ती करा लिए। अच्छा, प्रथमा में जी। फिर हम पहले हम पढ़ते तो थे, लेकिन हमको बड़ी भटकाहट मालूम पड़ती थी, हमारा बहुत मन नहीं लग रहा था। और कौमुदी दे दिए थे तो हम उसको रटते थे, उनको सूत्रों को रटते थे, उनके सूत्रों की वृत्तियों को रटते थे जी। लेकिन कुछ दिन तक चला, लेकिन बहुत हमारी लाइन जो है बहुत क्लियर नहीं हो रही थी, अपने को संतोष नहीं हो रहा था। संयोग से एक फतेहपुर के जी। जो वासुदेव पांडे, डॉक्टर वासुदेव पांडे, जो कि बाद में उन्होंने डॉक्टरेट किया है, वो आचार्य अंतिम वर्ष में व्याकरण पढ़ रहे थे। अच्छा। आचार्य अंतिम व्याकरण से अंतिम माने आचार्य का अंतिम वर्ष कर रहे थे। उन्होंने हमको अपने आप बुलाया, देख करके कि यह लड़का होनहार है, ये लेकिन भटका हुआ है, इसको गाइड करने वाला कोई है नहीं है जी। तो उन्होंने अपने पास बुला लिया। अच्छा। उनके साथ और भी पढ़ते थे, एक उनके साथ एक अयोध्या प्रसाद शुक्ला थे, वो भी उत्तर मध्य द्वितीय वर्ष पढ़ रहे थे। और उनका ही छोटा भाई क्या कहते हैं, माने अयोध्या प्रसाद का छोटा भाई चंद्रकिशोर शुक्ला, वो प्रथमा कर रहा था। अच्छा। हाँ, द्वितीय वर्ष बने, वो पहले प्रवेशिका किया है, प्रवेशिका के बाद प्रथमा कर रहा था। अच्छा। और वर्तमान समय का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बोला जाता है। हाँ, तो उसको प्रवेशिका कहते थे पहले साल को, और फिर दूसरे साल को क्या कहते हैं, प्रथमा कहते थे जी। तो वो प्रथमा में वो भी आ गया था। वो अंग्रेजी लिए था, हम चूंकि अंग्रेजी नहीं थे तो इसलिए हम हिंदी, गणित और ज्योतिष ले लिए थे। अच्छा। हमको जब आए घर तो हमको एक भैंस चराने को दे दिया गया था। हाँ। एक भैंस। अच्छा। वो मुर्रा भैंस थी। हाँ। वो इतनी अच्छी थी कि वो मेड़ चर आती थी, फसलें बोई रहती थी, फसल में नहीं घुसती थी। हाँ। और हम वहाँ पर क्या कहते हैं जा करके अपना स्वयं पढ़ते थे, पढ़ करके रोज उसका ट्रांसलेशन करते थे अंग्रेजी का। और आकर के अपने यहाँ एक जने संकटा सिंह नाम के ठाकुर थे, वो हाई स्कूल पास थे, तो उनको दिखाया करते थे। अच्छा, भैंस भी आपके प्रति ईमानदार थी? भैंस भी ईमानदार थी, हमको पढ़ने को उसने मौका दिया, कोई डिस्टर्ब नहीं किया और हम पढ़ गए। फिर उसके बाद ये ठीक हो गए। फिर हमारे पिताजी बोले कि चूँकि कमजोर, हमारे पिताजी सोचे कि ये लड़का फेल तो हो गया, तो हमने कहा हमें हिम्मत नहीं आ रही है, हम फिर पढ़ेंगे। और हमारे पिताजी ने कहा ठीक है। तो फिर क्या कहते गए, फिर उसी कक्षा को पढ़े, फिर पढ़े, अब अंग्रेजी के साथ पढ़े, और तो ऐसा पढ़े कि प्रथम श्रेणी आ गए। क्या बात है। और अंग्रेजी में हमको इतनी दक्षता मिल गई कि हमारे जो अध्यापक जो हमको नहीं कह रहे थे कि हम नहीं देंगे, उन्होंने लिखा हमारे उसमें कॉपी में, यू हैव प्रोग्रेस्ड मोर एंड मोर, यू शुड कीप इट ऑन। ऐसा उन्होंने लिखा। तो हम और उत्साहित हो गए। फिर
जब चतुर्थ खंड में पहुंचे, माने इंटरमीडिएट फाइनल मान लीजिए संस्कृत में जी। तो फिर भी हम प्रथम श्रेणी आ गए। अच्छा। अब यहाँ पर अंग्रेजी के मास्टर नहीं थे, अब वो जो उनका किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में हो गया, तो ज्यादा वेतनमान में चले गए वो। तो अध्यापक न होने के कारण से फिर हम लोग चले आए, क्या कहते हैं, हम बनारस चले आए, हम बनारस चले जाएंगे पढ़ने के लिए। बनारस क्यों आए? बनारस में हम खेल कूद के तरफ से गए थे, वहाँ उसमें एक सम्मिलित होने के लिए। अच्छा। खेल कूद प्रतियोगिता में। जी जी। तो हमारे स्कूल में से जो 15-25 लड़के गए थे, 20-25 लड़के जी। तो हम भी उसमें सम्मिलित थे। अच्छा। हमको सबसे ज्यादा और भागों में तो मौका मिला ही, लेकिन हमको कुश्ती का बड़ा शौक था। क्या बात है। तो कुश्ती में हमको खुर्जा का एक लड़का मिला, वो वहीं पर दंड बैठक कर रहा था और गए हम अखाड़ा में। पहल कुश्ती हमारी उसी से हुई। हाँ। माने पहली कुश्ती जो है, जब कुश्ती की शुरुआत हुई तो हमारी जोड़ी को प्राथमिकता दी गई। तो फिर एक तारीख से फिर क्या कहते, फिर हमारा सिलेक्ट वहाँ हो गया यूनिवर्सिटी यूथ कमीशन दिल्ली के लिए हो गया, सिलेक्शन हमारा हो गया जी जी। नाट्य विभाग से। तो अब जब सब बोलो फोटो खिंचा उचा करके सब दे दिए, चलने की तैयारी हो गई, तो हमारे यहाँ विभाग से आया कि आपका प्रैक्टिकल है, अब आप नहीं जा सकते हो। तो फिर हमको वो करना पड़ा, हम नहीं गए और हमारे साथी गए, तो उससे हम वंचित हो गए। यूनिवर्सिटी यूथ कमीशन दिल्ली जाने में जितने विश्वविद्यालय भारत के थे, उन विश्वविद्यालयों के कुछ विद्यार्थी वहाँ सिलेक्टेड विद्यार्थी गए थे, तो अपना कौशल प्रदर्शन करने के लिए जी जी। तो उसमें हमारा नाम आ गया था, लेकिन नहीं जा पाए। अच्छा, फिर खैर बीएड हो गया, पूर्ण हो गया भगवान की दया से। 30 अप्रैल को परीक्षा हो गई, पास हो गए। फिर उसके बाद जब रिजल्ट निकला, रिजल्ट के लिए गए, अब सोचे क्या करें, कहाँ जाएं, नौकरी वोकरी कहाँ क्या करें। लेकिन कुछ हमारे साथ कुछ ऐसी भगवान की कृपा बीच बीच में होती रही है, तो हम नौकरी खोजने के लिए चले। भला अच्छा। हाँ, टेस्टिमोनियल ले लिए, मार्कशीट ले लिए, सब ले करके चले, इलाहाबाद आए, इलाहाबाद से आए तो अब सोचे कहाँ जाएं, तो एक जारी में उतर गए बस से। हमने कहा मैनेजर से मिल ले, जो स्कूल खोले हैं, क्या कहते हैं, लालापुर में एक स्कूल संस्कृत पाठशाला खोले, उनके मैनेजर से मिलने, शायद अपने संस्कृत पाठशाला में हमको रख लें, तो नहीं मिले। फिर वहाँ से आए चाक घाट अपने हमारे गांव के एक रिश्तेदार थे, वहाँ रहते थे, उनसे मिले, भाई बताओ क्या हाल चाल है, क्या है, कुछ यहाँ कहीं कुछ नहीं है यहाँ। फिर रीवा आए, रीवा में हम गए, संस्कृत महाविद्यालय यहाँ पर खुला था। अच्छा। उस हाँ, संस्कृत महाविद्यालय जो बिछिया में है, आज भी है। अच्छा। हाँ, उसको उपाधि महाविद्यालय बोलते थे जी। हमने कहा हमको क्या कहते हैं, आप एडमिशन अपने यहाँ काहे में दे सकते हैं, कहीं ना आपको एडमिशन हम हायर सेकेंडरी के बाद जो फर्स्ट ईयर है बीए क्लासेस उसमें दे सकते हैं। अच्छा। तो हमने कहा हम शास्त्री विद इंग्लिश पास में बीए के बराबर है, हम इसे फिर जाए हायर सेकेंडरी वाले में जाए, ये नहीं होगा। फिर वहाँ एक जगन्नाथ मंदिर है, वहीं हम पड़े रहे। वहीं पर कालका प्रसाद त्रिपाठी के लड़के थे, वो आचार्य परीक्षा करते वो रहते और प्राचार्य नहीं रहते थे। तो हम उसी मंदिर में भोजन करने तो यहाँ आते थे, बैजू धर्मशाला के पास जहाँ है, लेकिन फिर जाकर के वहीं पर संस्कृत पाठशाला के उस मंदिर में जो भगवान का मंदिर है जगन्नाथ जी का, उसी में सोते थे। पानी बरसता था, सोते थे, काफी बड़ा बरामदा था, अच्छा था, सुविधा थी। और उस समय एक तो वहाँ पर व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रज्ञाचक्षु थे। अच्छा। सूर थे, वो सूर जो है क्या कहते हैं, तो उनसे हम प्रभावित थे।
लेकिन हो गया उनसे फिर और ज़्यादा नहीं, क्या कहते हैं, सब हमसे हो गया, सत्संग नहीं हो पाया। फिर तो आए नाम लिखाने के लिए रोजगार कार्यालय। रोजगार कार्यालय में हमारा नाम ही नहीं लिख रहे थे। कहीं हम नहीं लिखेंगे आपका नाम, आपकी 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 डिग्री की कोई मान्यता हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है। हमने कहा क्यों, आखिर हम ग्रेजुएट हो गए, वहाँ उत्तर प्रदेश के हैं और विश्वविद्यालय के हैं, शास्त्री है, कहीं भले आप शास्त्रियों के आचार्य हो जाओ, पोस्टाचार्य हो जाओ, हमारे यहाँ आपकी हाई स्कूल के बराबर मान्यता नहीं, 8वीं के बराबर मान्यता है। तो क्या 8वीं वाले को क्या हम दे दें। अच्छा, वहीं बैठे थे, अभी नाम फिर नहीं लिखा गया भला, तो बैठे थे, उसी में एक आदमी आ गया, वो देखा अमाओ का था, राजकिशोर मिश्रा नाम था जी। कहा अरे महाराज जी आप चलिए, हमारे फूफा है वहाँ, क्या कहते चाक घाट हायर सेकेंडरी स्कूल खुली है, उसमें प्रिंसिपल हैं, वहाँ के जो संस्कृत अंग्रेजी के अध्यापक है वो चले गए, उनको गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया है, आपको हमारे प्रिंसिपल साहब रख लेंगे, आप तो योग्य व्यक्ति हो। अच्छा, कहा चलो, चल दिए उसके साथ। आए डॉक्टर से, उनसे मिले, चाक घाट आ गए, चाक घाट मिले, चाक घाट से मिले, बोले कि हाँ, अरे आपको जो योग्य आदमी आप रख लेंगे, लेकिन आप तब तक प्रतीक्षा करिए जब तक मीटिंग कमेटी की बैठक ना हो। तो हम पर 1 सप्ताह तक वहाँ पर बैठे रहे, वहीं पड़े रहे चाके घाट में। फिर जब सिलेक्शन हुआ, मैंने कमेटी की बैठक हुई, हमारा बुलाव हुआ, और बुलाव में गए, हम दिखाए डिग्री उग्री अपन, तो रख लिए। फिर हमको दिया गया अंग्रेजी का क्लास दिया गया, पढ़ाए अंग्रेजी, लड़के जो है संतुष्ट, हमको आकर प्रिंसिपल से बतावे कि हम लोग सब संतुष्ट हैं, हो गया। अब संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास 4 विषय हमको वहाँ पर पढ़ाने को दिया गया था जी। और पढ़ाए, उसके बाद फिर भगवान की कृपा ऐसी हुई कि प्रिंसिपल जो हमारा उस स्कूल के जो अध्यापकों का जो अनुदान पाने के लिए जो कागज जाता है, उसमें हमको यूडीटी दिखाए थे जी। लेकिन वो डीओ ऑफिस में एक प्रजापति नाम का क्लर्क था, तो कहा हम इनको यूडीटी नहीं मानेंगे, हम इनको लैंग्वेज टीचर के मानेंगे। तो प्रिंसिपल ने कहा जाओ उनको बताओ कि भाई हम अंग्रेजी से शास्त्री हैं, अब बीएड है तो कहीं मानेंगे। फिर उनको बताए, खैर वो कागज तो किसी प्रकार उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया यूडीटी में। फिर अनुदान निकला, तो हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि आप बीए कर डालो सागर से, तो हम कर डाले, और जब कर डाले तो उधर पास भी हो गए 2nd डिवीजन। फिर संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल लेकर के, इतिहास लेकर के, अब वो भगवान कृपा होगी का अनुदान मिल गया। हम यूडीटी में उधर क्या कहते, हमको यूडीटी का वेतनमान भी मिल गया जी। अब उसके बाद हम सोचे कि हम एमए किस विषय से करें, तो फिर भगवान की प्रेरणा हुई कि संस्कृत से एमए कर डालो। फिर संस्कृत से एमए कर डाले, एमए में 1st डिवीजन, प्रथम श्रेणी हमारी आ गई। तो हम भी पीएचडी के लिए गए, संपर्क किए सागर विश्वविद्यालय, और वहाँ पर तो मिले, बोले जाकर वहाँ से इस्तीफा दे कर जाओ तो हम पीएचडी कराएं तुमको। वहाँ एक इस्तीफा जो है, क्योंकि प्राचार्य अपने बहुत अधीन थे, तो एक टेम्परेरी दे कर आए थे कि अभी इसको रखे रहिएगा, फिर हम लौट आएंगे तो फिर इसको कर दीजिएगा, अभी जाते हैं देखेंगे क्या होता है। फिर गए, हमको इतने प्रभावित हुए, हमारे वो विभागाध्यक्ष डॉक्टर रामजी उपाध्याय थे। अच्छा। डॉक्टर रामजी उपाध्याय नाम के विभागाध्यक्ष, वो बहुत विद्वान थे, वो कई पुस्तकें लिखे हैं, कई पुस्तकें, उनकी पुस्तकें चलती भी थी एमए में, एमए में सब उनकी पुस्तकों को पढ़ा हूँ मैं। तो हम बहुत प्रभावित हुए। हमसे उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम अशुद्ध क्यों है? हमने कहा शुद्ध तो है, ये राम रसण। हमने कहा हाँ सही है। हमने कहा आप देखिए, जू चंक्रम में दंद्रम में श्री ग्री लस पद हना सूत्र से लस धातु से युच प्रत्यय होकर के अन होता है, योरनाकव से, और लसन बनता है। तो उन्होंने किताब निकाला, देखा तो मिल गया उनको। वो इतने प्रभावित हो गए, हमको तुरंत वो कपड़ा पहन करके अपनी कार में बैठा कर ले गए रजिस्ट्रार ऑफिस, हमारा रजिस्ट्रेशन कराए हमको और टॉपिक दे दिए
ले तुमको संस्कृत साहित्य में निबंध कला का विकास टॉपिक देते हैं, इसको करो तुम। वहाँ 7 दिन हम PhD किए, फिर अकाल पड़ गया तो चले। हमने कहा हमारे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, हम छोड़ते हैं ये। फिर आए उस स्कूल को ज्वाइन कर लिए जिस स्कूल से गए थे। ये हमारी तो वहाँ की रही। फिर जब क्या कहते हैं हम वहाँ संस्कृत स्पेशल खोल लिए। अच्छा। स्पेशल संस्कृत, 2 संस्कृत होती है, एक सामान्य संस्कृत, एक स्पेशल संस्कृत। विद्यालय का नाम क्या था? विद्यालय का नाम जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चाक घाट। अच्छा। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चाक घाट, रीवा मध्य प्रदेश, ये नाम था। बालक हायर सेकेंडरी था, कन्या नहीं था, बालक हायर सेकेंडरी। उसमें बालक बालिकाएं सब पढ़ती थी, लेकिन बालक का नाम था। तो हम संस्कृत उसमें, और लड़कों को 2 लड़कों से शुरू किए संस्कृत, 2 लड़कों से जी। और फिर धीरे धीरे वहाँ 8-10 लड़के हो गए। फिर संस्कृत पढ़ाते पढ़ाते फिर जब सन 69 आया, अच्छा, फिर आचार्य की परीक्षा भी हमने दिया कि हम आचार्य करेंगे। तो आचार्य का इम्तिहान हमने दिया, साहित्य आचार्य का, उसमें प्रथम श्रेणी आ गए। उसके बाद फिर क्या कहते प्रथम खंड में आया, केवल प्रथम खंड आचार्य में प्रथम श्रेणी आया, अभी आगे के नहीं। फिर उसके बाद वांट निकली, लेक्चरर की हुआ, UDT का भी हुआ, फिर लेक्चरर का भी हुआ, दोनों में सिलेक्ट हो गए। अच्छा। दोनों में सिलेक्ट हो गए। फिर तो आदेश हमारा पहले UDT गया, तो हमारे चुराहट में हो गया, चुराहट हायर सेकेंडरी स्कूल में। राव साहब की गढ़ी में हम लोग रहते थे। हमारे 2 बच्चे रहते थे बड़े, और मंझला बच्चा रहता था, और एक भाई का लड़का वो लिए थे, 3 आदमी को रहते थे। 2 महीने बाद आदेश हमारा पहुंच गया लेक्चरर का भी। वहां से मैंने इच्छा तो हुई संभागीय कार्यालय में, लेकिन सब पूरे संभाग का वो करके सब वहाँ DPI ऑफिस गया कागज। तो DPI ने आदेश दिया, तो वहाँ रायपुर संभाग को हमारी सेवाएं दे दी कि रायपुर संभाग अपना वो करे। तो रायपुर संभाग को DPI ने भेजा आदेश। DPI ने फिर हमको फिर भेजा वहाँ हमारे चाक घाट। अब चाक घाट से होते 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 कागज जो है हम चुराहट आया रिटर्न होते हुए। फिर कुछ विलम्ब तो हो गया, लेकिन फिर वहाँ से हो करके फिर आए, ज्वाइन किए। 5 फरवरी को ज्वाइन कर लिए वहाँ लेक्चर से में। और फिर तब से फिर उसके बाद अब 3-4 महीने रहे वहाँ पर। अच्छा रहा, ठीक रहा, बहुत अच्छा रहा। हमारे बच्चों को ले गए थे, बहुत अच्छा स्थान था। हमारा आने का मन नहीं था, हमारा वहाँ बस जाने का मन था। लेकिन हमारे एक भाई का देहावसान हो गया जी। तो जब हमारे भाई की मृत्यु हो गई तो हमारे माता पिता पर बेचारे, माता हमारे पास नहीं थी, माता हमारी मर गई थी, पिताजी थे लेकिन वृद्ध थे। भाई 5-7 थे, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे। मुकदमा चल रहा था तो जगह जमीन का मामला था, हम वहाँ से चले आए जल्दी से। और ऐसे ट्रांसफर के लिए हमने क्या कोशिश किए, तो गरुड़ कुमार मिश्रा नाम के क्या कहते हैं जो विधायक थे, जो मंत्री भी हुए हैं, उनसे हमने कहा, वो हमारे रहे थे अपने स्कूल जुलाई में। हमने कहा एक काम करो और हमारा ट्रांसफर करवा दो, कहीं बताओ, जाओ करवा देंगे। गए वहाँ, कहीं वहाँ से एप्लीकेशन भेजो, एप्लीकेशन भेज दिए, उन्होंने करवा दिया हमारा ऐसे ट्रांसफर। उस समय शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह थे। अच्छा। अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री। तो हमारा 2 आदमी, हमारा और त्र्यंबक मणि का सतना में, वो हमारा चौथर के लिए हो गया। अब चौथर में आगे रहने लगे। फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं PhD के लिए कोशिश किया, फिर गए वहाँ पर इलाहाबाद में PhD करने के लिए, नहीं हो पाई। फिर उसके बाद लौट आए। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार